ओके, सो आफ्टर HSRP हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? VRRP। ठीक है, HSRP में हमने स्टैंड बाय कमांड्स लगाई थी। अच्छा, HSRP में हम प्रायोरिटी बदल के देख ली थी हमने, प्रियम्पशन लगा ली थी। आप इसके अंदर टाइमर भी चेंज कर सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो पोर्ट को, लेकिन उसके लिए हमें एक SLA का टॉपिक करना पड़ेगा, जो अभी हमने नहीं किया है, तो वो करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। देखो, थ्योरी वाइज देखा जाए तो VRRP पूरे का पूरा सिमिलर है HSRP से, बस ये ओपन स्टैंडर्ड है। मतलब ओपन स्टैंडर्ड का मतलब कि ये किसी भी राउटर के ऊपर काम चल सकता है। और इसमें एक चीज और है, 2 या 2 से ज्यादा डिवाइस एक्ट एज ए वर्चुअल राउटर। ठीक है, VRRP के अंदर the IP address used can be either a virtual one or the actual IP of the primary router। ये इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि HSRP के अंदर अगर मैंने 10.0.0.5 और 10.0.0.6 गेटवे लिया था, ठीक है, तो इसके अंदर 10.0.0.4 और 5 लिया था मैंने गेटवे, और मुझे वर्चुअल आईपी लेना पड़ा था 10.0.0.6। मतलब मैं अलग आईपी यूज कर रहा था। ठीक है, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में अगर मैंने 10.0.0.4 और 10.0.0.5 यूज कर लिया, तो मैं दोनों में से कोई वर्चुअल आईपी भी यूज कर सकता हूं एज एन एक्चुअल आईपी, चाहे 4 यूज करूं चाहे 5 यूज करूं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, आप इसमें डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम ही यूज करना है, आप इसमें डिफरेंट 6 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट आप एक्चुअल आईपी भी अपने इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और VRRP जो सपोर्ट करता है, अब मैंने ये राउटर पे क्यों करवाया, ये सिर्फ 35 वाले सीरीज के स्विचेस पे काम नहीं करता, ये 4500 या 6500 सीरीज वाले स्विच के ऊपर काम करता है। ठीक है जी, अब 4500 स्विचेस के ऊपर काम करेगा तो ये हैवी स्विच चाहिए इसके लिए। उसके बाद VRRP के अंदर एक मास्टर राउटर होता है और एक बैकअप राउटर होता है। VRRP के अंदर एक मास्टर राउटर है, एक है बैकअप। वैसे देखा जाए तो सेम वही है, एक्टिव और स्टैंड बाय की तरह काम करता है, लेकिन मास्टर राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब मास्टर राउटर आपने कैसे चूज किया है, वो सेम प्रोसेस इसके अंदर भी वही है कि इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रियल एड्रेस सपोर्ट कर रहे हो, मान लो आपने वर्चुअल आईपी 10.0.0.5 ही ले लिया, तो ये मास्टर बन जाएगा ये वाला राउटर आपका। अगर आपने वर्चुअल आईपी 4 ले लिया तो मास्टर बन जाएगा 10.0.0.4 वाला, और अगर आपने 10.0.0.6 ले लिया, मतलब अलग से आईपी ले लिया, तो मास्टर बनेगा आपकी मर्जी से, जिसकी प्रायोरिटी आप 100 से ज्यादा कर दोगे। ठीक है जी, और बैकअप राउटर तब काम करेगा जब मास्टर राउटर फेल हो जाएगा। और बैकअप राउटर अगर मल्टीपल लगाए हैं आपने, मान लो 3 4 5 लगाए हैं, तो उनमें जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो बन जाएगा आपका मास्टर राउटर। ठीक है, मान लो बैकअप राउटर आपने 3 लगाए हैं, एक की प्रायोरिटी 90 है, एक की 100 है, एक की 110 है। ठीक है, और मेरा जो मास्टर राउटर था उसकी प्रायोरिटी 120 है। ठीक है, तो 120 डाउन हुआ तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो 110 वाले को देगा, 100 वाले और 90 वाले को नहीं देगा। ठीक है, इसमें भी सेम VRRP ग्रुप का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, इसमें भी आपका वैसे ही चलेगा जैसे आईपी दिया था, प्रायोरिटी दी थी। ठीक है, बट ये फास्ट है। VRRP के अंदर एक चीज डिफरेंस है, VRRP का जो हेलो और होल्ड टाइमर है वो 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड है, जबकि HSRP के अंदर ये 3 सेकेंड और 10 सेकेंड था। ठीक है, तो इसका हेलो इंटरवल, डिफॉल्ट इंटरवल इसका 1 सेकेंड है। ठीक है, तो ये सिमिलर टू होल्ड एंड डेड टाइमर चलता है। ठीक है, बाकी प्रायोरिटी वैल्यू भी इसकी वैसी ही रहती है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, प्रायोरिटी सेम है, थोड़ा थ्योरेटिकली ही डिफरेंट था इसका। सेम प्रोजेक्ट आपका वैसे ही होगा। बाकी GLBP तो हम आगे करेंगे, पहले VRRP का प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम। 4500 और 6500 राउटर पे VRRP चलता है। मान लो आप राउटर पे कर रहे हो, इसे एग्जांपल ले रहा हूं जी मैं यहाँ पे,
सिस्को पैकेट ट्रेसर पे न्यू वर्जन पे अभी मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो इंटरफेस, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 0/0 इसको आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.1, नो शर्ट। आप देखो यहाँ पे VRRP वाली कमांड ही नहीं आ रही है, जबकि स्टैंड बाय वाली कमांड यहाँ पे इमीडिएटली आ गई थी। स्टैंड बाय वाली कमांड आ गई थी, लेकिन ना तो यहाँ VRRP की कमांड आ रही है, ना यहाँ पे GLBP की कमांड आ रही है। तो इसलिए मुझे ये जो प्रैक्टिकल है ये मुझे GNS3 में करना पड़ेगा, या मैं इसको ओरिजिनल स्विचेस पे कर सकता हूं अगर मेरे पास 4500 स्विच अवेलेबल है, ठीक है। तो चलते हैं अपना GNS के अंदर। तो उस दिन की तरह जैसे HSRP किया था, मैं आज भी क्या करता हूं, यहाँ पे आज मैं 2 की जगह 3 राउटर ले लेता हूं गेटवे के लिए, ठीक है। पीसी एक ही रखता हूं आज, पीसी की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। एक पीसी से भी चेक हो जाएगा, 2 पीसी से भी चेक हो जाएगा, दैट्स अप टू यू। और स्विच ले लेते हैं यहाँ पे, एक राउटर ऊपर चाहिए मुझे और एक राउटर इधर लगा देते हैं। आज लूप बैक से कर लेंगे, बट फिर भी अगर आप ज्यादा पीसी कनेक्ट करना चाहते हुए तो मुझे बता देना मैसेज करके, तो एक डिजाइन हम ज्यादा वाला भी बना लेंगे। बाकी इनके अंदर सीरियल लगा लेते हैं, थोड़ा डिजाइन देखने में अच्छा लगता है। वैसे तो फास्ट ईथरनेट ही यूज होता है आजकल। सीरियल 1/1, 1/2। तो इसको पैकेट ट्रेसर से ज्यादा इजी है इसे यूज करना। और आगे आपकी इच्छा है, फास्ट ईथरनेट लगा दो और साथ में लगा देते हैं जी लूप बैक्स। तो इस पे एक लूप बैक लगा देंगे हम 6.1.6/32। और अब इनको ऑन कर लेते हैं। और पहले ये जो नेटवर्क है जी मेरा, ये चल रहा है 200.0.0/24, ठीक है। आज मैंने विदाउट सबनेटिंग ले लिया, एक की बजाय 2 लगा लेते हैं पीसी। ये अभी मैं सिंबल चेंज कर रहा हूं, लेकिन सिंबल चेंज करने के बाद इनको राउटर से पीसी बनाना जरूरी है, वरना ये राउटर की तरह डील करते रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो 200.0.0 के लिए मैंने क्या सोचा है यहाँ पे कि मैं यहाँ आईपी दे दूंगा 200.0.0.1, 200.0.0.2 और इसका दे देते हैं जी 200.0.0.3, 200.0.0.4। तो मैंने आपको थ्योरी में बता ही दिया है कि इसमें आप एक्चुअल आईपी को भी वर्चुअल आईपी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक्चुअल आईपी यूज कर लिया 4, तो 4 बन जाएगा मास्टर, ये बन जाएंगे दोनों बैकअप। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, हम अलग से आईपी लें, क्योंकि हम प्रायोरिटी बेस बनाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा लोएस्ट आईपी है हम इसको बनाएंगे मास्टर, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी हम डालेंगे यहाँ पे आज 150, और दूसरे नंबर पे इसको बनाएंगे बैकअप, ठीक है जी। इसकी प्रायोरिटी हम रखेंगे 120, और तीसरे नंबर पे हम इसको बनाएंगे जी, इसकी प्रायोरिटी हम रखेंगे 100, ठीक है। तो अपनी मर्जी से पाथ चेंज करेंगे हम। तो ये आ गया सीरियल 1/0, 1/1 फास्ट ईथरनेट सीरियल। तो पहले टोपोलॉजी को ऑन कर लेते हैं।
तो डिजाइन हमारा ऑन हो रहा है। बूटिंग प्रोसेस करने के बाद पहला प्रोसेस हमारा क्या है कि जो राउटर 7 है जिसको हमने पीसी बनाना है, कॉन्फ़िग लगाएं, ठीक है। इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 200, ये वाली चीज तो मैंने उसमें भी करवाई थी आपको। 200.0.0.1 255 255 2550, इसको नो शट कर देते हैं। नो शट करने के बाद इसमें हमने देना है आईपी डिफॉल्ट। पहले तो नो आईपी राउटिंग लगानी है, पीसी बनाना है इसे। उसके बाद आईपी डिफॉल्ट गेटवे मान लो मैंने दे दिया जी 200.0.0.10 टू शो हिस्ट्री। अब मैंने 200.0.0.10 दिया है तो इससे ये पता चल गया कि जो वर्चुअल आईपी मैंने लेना है यहाँ पे वो मैं लूंगा जी 200.0.0.10, ठीक है। तो R4 पे चलते हैं, R7 वाला काम हो गया। FA0/0 IP एड्रेस 200.0.0.2, ठीक है जी। नो शट, नो IP राउटिंग, IP डिफॉल्ट गेटवे 200.0.0.10 दे दिया। सॉरी, सेव करना चाहते हो तो डू राइट कर लेना। अब बारी आती है जी हमारे आईपी एड्रेसिंग ऑन राउटर्स, ठीक है। तो राउटर्स के ऊपर 200.0.0.3 है, उधर लिखा नहीं नेटवर्क मैंने, चलो। ऊपर वाला नेटवर्क 10 का है, बीच वाला नेटवर्क 20 का है, इधर वाला नेटवर्क 30 का है और ये वाला नेटवर्क 40 का है। इजी वाले आईपी ले लेते हैं। ये जो 150 लिखा है या 100 लिखा है या 120, ये मैंने प्रायोरिटी सोची हुई है। तो R1 के ऊपर इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 200.0.0.3 214, ये इसका तो सीधा ही है। और इसी के बाद R1 के सीरियल 10 पे 10.0.0.1 ये कर लेते हैं सबनेटिंग के साथ। R1 हो गया, R2 सीरियल 1/1 और FA0/0 सीरियल। जरूरी नहीं है पहले FA का देना है, आप कोई भी आईपी पहले दे सकते हो। 20.0.0.1 200.0.0.4, सॉरी ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट राउटर है मेरा 30.0.0.1 जिसको देना है सीरियल 1/2 पे। ओके, और इसके FA0/0 को देना है 200.0.0.5। तो अभी इनमें से मैंने कोई गेटवे यूज नहीं किया हुआ है, मैंने वर्चुअल गेटवे 10 यूज किया है क्योंकि ऑलरेडी HSRP हम कर चुके हैं, तो दोबारा टेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। R5 के ऊपर चलते हैं जी। इंटरफेस सीरियल 1/0 IP एड्रेस 10.0.0.2 सीरियल 1/1 20.0.0.2 नो शट सीरियल 1/2 30.0.0.2 नो शट इंटरफेस FA0/0 40.0.0.1 नो शट डाउन, ठीक है। आईपी हो गए सारे। और एट लास्ट हमारे पास बचा है जी R6।
लॉजिक, इसका भी हमने कर दिया फास्ट ईथरनेट अप। और लूप बैक दे देते हैं, एक लूप बैक जस्ट हमने टेस्टिंग के लिए लगाया है। लगाने को पीसी भी लगा सकते थे, बट जब हमारा काम लूप बैक से चल जाएगा तो पीसी की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब बारी आती है जी राउटिंग की। तो बाय डिफॉल्ट राउटिंग भी कर सकते हो आप इस पे, R1 R2 R3 R5, बस ठीक है। जो आपको मैंने बताई थी कि आप रेप PIG RP OSPF कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिकल VRRP का कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आज OSPF1 लगा देता हूँ, नेटवर्क कुछ ऐसे दे देता हूँ 000 से। ये भी हम दे सकते हैं क्योंकि हम कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन तो कर नहीं रहे हैं। तो R1 पे भी कर दिया, R2 पे भी कर दिया, R3 पे भी कर दिया, R5 और R6 सभी पे मैंने डिफॉल्ट, एक तरह से डिफॉल्ट जैसे वो होता ना डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, वही वाला काम है कि डिफॉल्ट OSPF राउटिंग कर दी। तो राउटिंग अगर हो रखी है तो हमारा पिंग भी होना चाहिए, लेकिन पिंग करने से पहले हमारा टॉपिक VRRP लगेगा। तो चलते हैं R1 पे, और कमांड है जी हमारी इंटरफेस FA0/0 पे। देखो उसमें स्टैंड बाय लगी थी, इसमें VRRP लगेगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे ऐसे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरफेस पे लगाने की जो कमांड है VLAN ID है, VLAN रेंज है, या फिर VRRP है। अब देखो VRRP के अंदर आप ग्रुप नंबर 1 से लेके 255 तक ले सकते हो। तो मैंने ले लिया VRRP1, और VRRP1 के बाद IP देना है जी मुझे 200.0.0.10। उसके बाद VRRP1, देखो एक ही सेकंड में बैकअप बन गया ये, और अगले ही 3 सेकंड के अंदर ये मास्टर भी बन गया सिर्फ IP देने से। तो एक चीज और है, उसमें हम ये कमांड लगाते थे ना प्रिम्प्ट, चाहे मैं ये कमांड ना भी लगाऊं तो भी मेरा काम चलेगा, क्योंकि VRRP में प्रीएम्पशन बाय डिफॉल्ट एनेबल होती है। ठीक है जी। बाकी रही प्रायोरिटी की बात, तो मैंने पहले ही सोचा है कि इसकी प्रायोरिटी मैं 150 दूंगा यहाँ पे। बाकी आप VRRP1 के साथ ट्रैक भी लगा सकते हैं SLA के अंदर, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो आप ग्रुप के बारे में, ऑथेंटिकेशन भी इसमें लग सकती है, टाइमर। ठीक है, लेकिन चलो हमें अभी जरूरत नहीं है। R1 के ऊपर हमने क्या कमांड लगाई है, ये लगाई है। ठीक है, अब चलते हैं R नंबर 2 पे, जिसकी प्रायोरिटी मुझे 100 देनी है। इंटरफेस FA0/0। तो VRRP1 IP मुझे 200.0.0.10 देना है। VRRP1 प्रायोरिटी मुझे 100 देनी है। ठीक है, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है प्रिम्प्ट कमांड की, बट आपको HSRP में ना भूले इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये जो VRRP1 प्रिम्प्ट है ये बाय डिफॉल्ट लगा होता है इसमें 200.0.0.10, और इसकी प्रायोरिटी VRRP1 प्रायोरिटी मैंने सोची है इसमें 120। ठीक है, तो तीनों के अंदर हमने ये लगा दिया। अब जिसकी प्रायोरिटी मैंने 150 रखी है वो बन गया होगा मास्टर। शो VRRP, ये देखो स्टेट इज मास्टर, वर्चुअल IP एड्रेस इसका ये है, वर्चुअल मैक एड्रेस इसका ये है, एडवर्टाइजिंग टाइम 1 सेकेंड है, प्रीएम्पशन अनेबल है। ठीक है, प्रायोरिटी 150 है, और क्या बता रहा है कि मास्टर राउटर का जो IP है वो 200.0.0.3 है, और वो लोकल ही है, और प्रायोरिटी उसकी 150 है। एडवर्टाइजमेंट 1 सेकेंड में करता है, डाउन इंटरवल 3 सेकेंड है, मतलब 3.414। तो राउटर नंबर 2 है जो, उसमें शो VRRP देखो स्टेट क्या है जिसकी बैकअप। ठीक है, बाकी सारा काम वैसे ही आ रहा है। प्रीएम्पशन प्रायोरिटी इसकी 100 है, और जो राउटर मास्टर है उसका IP और उसकी प्रायोरिटी बता रहा है। अब R3 पे चलते हैं, शो VRRP।
ठीक है, स्टेट बैकअप है, ये भी सारी चीजें वही बता रहा है। लेकिन एक बार R7 से मतलब पीसी से पिंग करना है मुझे 6.6.6.6 पे। ये कॉन्फ़िग क्यों हो गया 6.6.6.6। ये देखो जी, ये मेरा पैकेट जा रहा है। और अगर ट्रेस रूट लगाओगे आप, वो थोड़ा सा इसने टाइम लिया आगे जाने के लिए, ठीक है। यहाँ से क्यों लिया, थोड़ा पैकेट वगैरह हो गया होगा, फर्स्ट टाइम वाला पैकेट के अंदर आ जाता है ना। तो पहले गया 200.0.0.3 पे, फिर 10.0.0.2 पे, फिर 40.0.0.2 पे। ये देखो यहाँ से इधर, मान लो ये मेरा लिंक डाउन हो गया R1 का, मैं इसको बंद कर देता हूँ लिंक को, इंटरफेस FA 0/0 शट। और आप देखना R2 वाली साइड, सॉरी R3 कहाँ गया वो, R3 जिसकी प्रायोरिटी 120 है वो बन गया मास्टर, जिसकी प्रायोरिटी 120 है, देख रहे हो आप। और जिसकी प्रायोरिटी कहाँ पे है, ये 100 है, उसके ऊपर कोई मैसेज नहीं आया। तो जब अब आप R7 से ट्रेस रूट करोगे तो पहली बार पैकेट पिंग करेगा तो एक बार स्टार आ गया, लॉजिक। अब उसने 200.0.0.5 को उठाया, क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 120 है। अब R1 इमीडिएटली अप हो गया, मान लो नो शटडाउन। कितने सेकंड लगेंगे, 1 2 3, देखो 1 सेकंड में उसने बता दिया था वो बैकअप है, तीसरे सेकंड में उसने बता दिया कि अब वो मास्टर है। मतलब अब दोबारा अगर आप ट्रेस रूट लगाओगे 6 पे जाने के लिए, ठीक है, तो वो 200.0.0.3 से जाएगा। देखा कितनी फास्ट प्रोसेस है इसकी। मतलब तीसरे बैकअप राउटर की बारी तो तब आएगी जब ये भी डाउन हो जाएगा, जब ये भी डाउन हो जाएगा। तो एक तरीके से ये भी आपको गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, VRRP और HSRP में क्या डिफरेंस है, HSRP 3 सेकंड का टाइम लेता है, VRRP आपका सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लेता है। VRRP ओपन RFC पे काम करता है, HSRP सिस्को प्रोप्रिएटरी है, ठीक है। इसमें भी मल्टीकास्टिंग होती है आपकी, इसके अंदर मास्टर और बैकअप राउटर होते हैं, उसके अंदर एक्टिव और स्टैंड बाय राउटर होते हैं। तो VRRP फास्ट है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, जो हम बात करेंगे GLBP के बारे में। एक्चुअली उसका नाम है गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। अभी दोनों प्रोटोकॉल में हमने एक चीज नोट की है, HSRP और VRRP में, कि एक ही साइड से डेटा जा रहा है, जबकि लोड बैलेंस करके भी हम डेटा भेज सकते हैं। तो लोड बैलेंस करने के लिए डिजाइन हम यही बनाएंगे, थ्योरी थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और बाकी लोड बैलेंस करके भी देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं सेव कर देता हूं। थैंक यू।